हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत से मेरे भाई बार बार कमेंट्स करके मेरे पास बार बार मैसेज करके पूछते हैं कि आजाद वीजे का क्या प्रोसेस रहता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मतलब होता है और किस तरह से वीजा मिलेगा, किस तरह से काम करना पड़ेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि आजाद वीजे का क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से आजाद वीजा आपको मिलेगा, कि कुवैत के अंदर आजाद वीजे का क्या प्रोसेस रहता है और क्या उसका कॉन्सेप्ट रहता है, क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि हर आने वाले फ्रॉड से वो बच सकें। और जो भी उनको जानकारी लेना है, मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डीएम करें और आपको जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जो भी कुवैत में आना चाहते हैं इंडियन लोग हैं और जो आजाद वीजे के बारे में जानना चाहते हैं कि आजाद वीजे का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, सोन हाली वीजा और मुबारक वीजे में, मुबारक अल कबीर वीजे में क्या दोनों में डिफरेंस है और दोनों में क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और किस वीजे में हमें आना चाहिए और किस वीजे में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये आजाद वीजे के लिए और कंपनी में अगर परमानेंट सेम वीजे पे, नफ्स वीजे पे आना चाहते हैं तो उसमें भी सेम यही दो कैटेगरी के वीजे मिलते हैं, सोनहाली वीजा और मुबारक अल कबीर वीजा। बाकी जो खादिम का वीजा है वो हज ड्राइवरों के लिए मिलता है, उस पर कभी भी एक दिन मैं वीडियो बताऊंगा कि उसका आजाद का क्या कॉन्सेप्ट है। तो दोस्तों, मैं बताऊं, आपने अगर हाली वीजा लिया है या फिर मुबारक अल कबीर वीजा लिया है, पहले तो इन दोनों में फर्क क्या है ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। दोस्तों, मुबारक जो अल कबीर वीजा है वो क्या है, सोन हाली से छोटा वीजा है। सोनहाली से छोटा वीजा है, उसको क्या होता है, ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम आती है। यानी कि आपने जिस भी कुवैती से वीजा लिया है आपने, या फिर जिस भी कंपनी का वीजा लिया है, तो उसको आप 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर कुवैती का मलफ बंद हो जाता है तो आप कभी भी उसको ट्रांसफर करा सकते हैं, लेकिन मुबारक अल कबीर से मुबारक कबीर में ये रहता है, मुबारक कबीर का जो प्रोसेस है वो। दूसरा क्या है, सोनहाली का जो वीजा रहता है दोस्तों, तो उसमें क्या रहता है कि आप ऑन द स्पॉट 3 मंथ्स के अंदर कभी भी या फिर 3 मंथ्स के बाद कभी भी आप उस वीजे को ट्रांसफर करवा सकते हैं। उसका कोई भी मैक्सिमम टाइम नहीं है, लेकिन आपको कुवैत आने के बाद 3 मंथ्स लाजमी चाहिए। उसके बाद आप कभी भी आप ट्रांसफर ले सकते हैं कहीं भी और किसी भी जगह में। लेकिन इसके अंदर सोनहाली जो वीजा है आप इसको मुबारक कबीर में भी ट्रांसफर करा सकते हैं, और मुबारक कबीर उसमें सोनहाली वीजा आप 20 नंबर यानी कि खादिम वीजे में भी ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन खादिम वीजा सोनहाली में ट्रांसफर नहीं होगा, मुबारक कबीर वीजा सोनहाली में ट्रांसफर नहीं होगा। ये तो थी 3 वीजों की कैटेगरी, सोनहाली वीजा, मुबारक कबीर वीजा और खादिम वीजा। अब आजाद वीजे में इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि कुवैत के अंदर आजाद वीजा तो है ही नहीं, तो फिर हम लोग आजाद वीजा लेकर इतना महंगा क्यों आते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि कुवैत के अंदर फ्रेश लोगों को बहुत ही कम मुश्किल से लेते हैं। बाई चांस अगर उनका वीजा मिल जाता है तो सैलरी उनकी कम रहती है। और जो गल्फ रिटर्न है, अगर वो ड्राइवर है, वर्कर है या अदरवाइज किसी भी लाइन के काम जानते हैं उसमें आना चाहते हैं, तो उनको अगर सेम वीजे में आना चाहते हैं तो कंपनी उनको अपने हिसाब से सैलरी देगा, चाहे 130 हो, 140 हो या लास्ट 150 हो। अगर उससे अच्छी ज्यादा पोस्ट है तो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आजाद वीजे की शक्ल में एक कंपनी का वीजा ले लेते हैं। यहाँ पे आजाद वीजे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है कुवैत के अंदर कि आपको स्पेशल आजाद वीजा दिया जाता है कि आप उस पर कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन आप अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए उस आजाद वीजे पर किसी भी जगह पर काम कर सकते हो, चाहे वो ड्राइवर का हो, एनी भाई कोई भी आपका काम हो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अपनी सेफ्टी देखकर, पुलिस से बचकर, चेकिंग से बचकर। दूसरा क्या है, अगर आपने आजाद वीजा लिया, दोस्तों आजाद वीजा क्या होता है, जैसे कंपनी लाइसेंस बनाती है। एक कुवैती ने लाइसेंस बनाया है कि मेरे लाइसेंस पर 40 वीजा निकलेगा, तो 40 वीजे में से जैसे उसने अपने कंपनी के लिए 20 बंदे को वीजा निकाल कर दे दिया और वो 20 बंदे अपनी कंपनी में बुला लेता है, उनसे काम करवाता है। अब उसके पास 40 बंदों का लाइसेंस बना है उसका कंपनी के लिए और 20 वर्कर उसके यहाँ काम कर रहे हैं। अभी उसके पास जो जगह बस्ती है वो 20 बंदों की बस्ती है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुवैती लोग जो है वो वीजा बेचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे 1 साल का वीजा, 2 साल का वीजा, मुबारक कबीर या फिर हाली वीजा तो है 1 साल का, उसमें सिविल आईडी लगता है। मुबारक कबीर में 3 साल, 2 साल, 1 साल, ठीक है। अब क्या करते हैं कुवैती लोग, उस वीजे को बेचना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कोई भी आपके जानने वाला है, आपको बोलता है कि आजाद वीजा मिल रहा है तो आप इसको लेकर आ जाओ कुवैत के अंदर, आपका आईडी लगेगा, आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो कुवैती क्या करता है कि आपसे एक रकम ले लेता है, चाहे वो
1100 हो या फिर 1000 हो, 1200 हो, 1500, 1400, यानी कि 2000 तक वीजा जाता है 1 साल लिमिट का। यानी 18 नंबर सोन वीजा 1000 से लेकर 2000 दिनार तक जाता है। इसमें हर वीजे की जो कैटेगरी है वो अलग अलग है, किसी में ड्राइवर है तो किसी में वर्कर है, किसी में हेल्पर है। तो सब जिस लाइन में आना चाहते हैं उस लाइन का वीजा ले लेते हैं, या अदरवाइज उस लाइन का वीजा नहीं मिल रहा है तो किसी और लाइन का वीजा ले लेते हैं। जब वो वीजा आप खरीद लेते हो तो आपको पेमेंट पे करना पड़ती है। जब आप अपना पूरा इंडिया के अंदर से स्टैंपिंग वगैरह, मेडिकल वगैरह सब करा के जब कुवैत के अंदर पहुंचते हैं तो आपका इकामा लग जाता है, और जो आपकी बाकी रकम रहती है वो आप कुवैती को पे कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, कुवैती आपका आईडी बनाकर देता है। आप 1 साल के अंदर किसी भी कंपनी में जाकर सोन हाली वीजे पर काम कर सकते हो। अगर वो आपको कंपनी अच्छी लगती है, आपको पे सही कर रही है, आपकी सैलरी सही है। दूसरा इसमें क्या है कि अगर आप आजाद वीजा खुद का लेकर खुद का खरीद के आते हो तो इसमें सैलरी हमेशा ज्यादा ही मिलती है। तो आप जिस कंपनी में जाते हैं तो दोस्तों वो कंपनी अगर आपको अच्छी सैलरी दे रही है, अच्छा काम दे रही है, तो आप वही वीजा उधर ट्रांसफर ले सकते हैं। जो आपका हर साल 400-500 दिनार रिन्यूअल कराने पे जाएगा वो आपको कंपनी देगी, वो कंपनी पे करेगी उस चीज का और आपका आईडी लगा के देगी। तो इस सोन वीजे से जो आजाद वीजा है इससे यही फायदा होता है कि अगर आपको रेगुलर कंपनी का कोई भी वीजा नहीं मिल रहा है, सेम वीजा यानी कि नफ्स वीजा कोई भी नहीं मिल रहा है, तो आप आजाद वीजे की शक्ल में कोई भी किसी भी जगह का वीजा लेकर अपनी अच्छी कंपनी में ट्रांसफर करा सकते हैं। उससे आपकी सैलरी और इनकम ज्यादा रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है सोनहाली वीजे का या मुबारक अल कबीर वीजे का। वरना अगर आप ट्रांसफर लेना नहीं चाहते हैं तो 1 साल तक उसी सिविल आईडी पे आप काम कर सकते हैं। जब आपका रिन्यूअल होने का टाइम आएगा तो आपको 400 KD 500 KD पे करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अपना इकामा लगा सकते हैं। अगर 1 साल से अंदर किसी भी कंपनी में ट्रांसफर ले लेते हैं तो फिर जिम्मेदार आपकी कंपनी हो जाती है, आपका जो इकामा है वो कंपनी लगा कर देगी। तो ये जो रहता है सोन आजाद वीजे का कॉन्सेप्ट रहता है। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस पे मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या काम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको बता दूंगा।